हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में हम काफ़ी प्रॉब्लम आती है और हम इनका जो है हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वर्ड देखिए, ACCOMPLISHED। देखिए काफी लंबा वर्ड है, तो इसको हमने तोड़ के पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे हम, देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। देखिए ए का उच्चारण हम क्या करते हैं यहाँ पर, ए, ठीक है। और डबल सी का उच्चारण हम क्या करेंगे, कै। और OM का उच्चारण हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं, ठीक है ना। और पी को हमने पढ़ना है प। देखिए हो गया ना, अकम्प, अकम्प ऐसे पढ़ेंगे, अकम्प। और LI का उच्चारण हम क्या करेंगे, ली। और SH को हमने पढ़ना है श। और ED का उच्चारण करते हैं हम डे। देखिए अकम्प्लीस्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, अकम्प्लीस्ड ऐसे पढ़ना है, अकम्प्लीस्ड। अकम्प्लीस्ड होता है दोस्तों कुशल, प्रवीण, अपने कार्य में कुशल होना। जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं और उनमें जो है हम अच्छा काम करते हैं, यानी कि हम अपने काम में कुशल होते हैं, तो उसको अकम्प्लिश्ड को बोलते हैं हम कुशल होना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ACQUAINTANCE। देखिए बहुत ही लंबा वर्ड है, तो इसको हमने पढ़ना कैसे है, ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं पहले हम। ए का उच्चारण हम यहाँ पे ए करेंगे और सी का उच्चारण हम कै करेंगे, आधा कै। और यहाँ पर देखिए QUAI को हमने वे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वे। ध्यान रखिए QUAI का उच्चारण यहाँ पर वे करेंगे, वे। क्लियर। और एन को हम क्या पढ़ते हैं, नै। क्या पढ़ते हैं, नै। यहाँ पर हो गया एक्वेन, यहाँ तक क्या हो गया, एक्वेन। और TA का उच्चारण हम क्या करते हैं, टे। और एन को हम क्या पढ़ते हैं, नै। और CE को से। देखिए बहुत लंबा वर्ड था। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है दोस्तों परिचय। जैसे कोई इंट्रोडक्शन देता ना अपना, तो उसको बोलते हैं हम एक्वेंटेंस, यानी कि परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है। ACQUISITION। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है, ए को हमने ए पढ़ना है और सी का उच्चारण हम आधा कै करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए QUI आया है ना, इसको हम वी का उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे, वी का। क्लियर। और SI का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे, ठीक है। और TION को हम, देखिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ए का उच्चारण ए करते हैं, सी को कै पढ़ते हैं, QUI का उच्चारण वी करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए TION का उच्चारण जन करेंगे, ऐसे। एक्विजन, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्विजन। देखिए एक्विजन, एक्विजन होता है दोस्तों एक तरह से लाभ या प्रॉफिट, जिसको हम लाभ बोलते हैं। अभी हमें तो काफी एक्विजन हुआ, काफी लाभ हुआ इस चीज का। क्लियर। बहुत ही लंबे वर्ड्स थे। अकम्प्लिश्ड कुशल, एक्वेंटेंस परिचय, एक्विजन, एक्विजन होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, BELOVED। देखिए बी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, बै। और ई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। LO को ले का उच्चारण करेंगे और VE को वे पढ़ेंगे और D को डे। बिलाउड, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलाउड। बिलाउड होता है, क्या होता है, बिलाउड मीन्स प्यारी। जब हमें कोई प्यारा लगता है तो हम कहते हैं यू आर वेरी बिलाउड, आप बहुत प्यारे हो। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, BENEFICIAL। देखिए बी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, बै। ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को नै पढ़ते हैं, ई को यहाँ पर ई की मात्रा पढ़ेंगे। FI को का उच्चारण फी करेंगे। और देखिए CI को हम सी पढ़ेंगे, ऐसे सी। और AL का उच्चारण यल करेंगे, यल। क्लियर। बेनी
बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल होता है लाभदायक। जब भी कोई चीज हमारे लिए लाभदायक होती है तो वहां पर हम कहते हैं दिस थिंग इज वेरी बेनिफिशियल, यह चीज हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड BESIDE, देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। SI का उच्चारण शाई करेंगे, ऐसे साई, और DE को हमने डे पढ़ना है। बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है पास में, समीप, ठीक है ना, पास में या फिर समीप। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड BLESSING, देखिए बी का उच्चारण हम बै करेंगे, एल को ले पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एस को से पढ़ते हैं, और देखिए आई को ई की मात्रा पढ़ना है, एन को आधा न, और जी को गे पढ़ते हैं। ब्लेसिंग, देखिए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग होता है दोस्तों आशीर्वाद, आशीर्वाद। क्लियर। ब्लेसिंग आशीर्वाद, जब किसी को हम ब्लेस करते हैं, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ऐसे कहते हैं ना। तो बिलाउड, बिलाउड होता है प्यारी, और बेनिफिशियल, बेनिफिशियल होता है लाभदायक। बिसाइड, बिसाइड होता है पास में। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, AMICABLE, देखिए ए का उच्चारण हम ए करते हैं, और एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, सी ए का उच्चारण यहाँ पर के करेंगे, क्योंकि जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं। बी को हमने बै पढ़ना है, और एल ई को ले पढ़ते हैं। एमिकेबल, एमिकेबल, एमिकेबल होता है दोस्ताना, मित्रता, ठीक है ना, दोस्ताना, एमिकेबल, दोस्ताना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ANGUISH, ए का उच्चारण हम ए करेंगे, एन को आधा न पढ़ेंगे, जी, देखिए जी का उच्चारण ग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर UI आया है ना, जब भी UI इकट्ठा आता है तो वहां पर वह का उच्चारण करते हैं, तो UI को वह ई, और वह ई पढ़ेंगे, और SH को श पढ़ेंगे। एंग्विश, एंग्विश, एंग्विश नहीं पढ़ना है, एंग्विश, एंग्विश होता है मानसिक पीड़ा। जैसे कोई हमें मानसिक रूप से, दिमाग रूप से परेशान करता है तो उसको हम बोलते हैं मानसिक पीड़ा, यानी दिमाग से दुखी होना। क्लियर। तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एंग्विश। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ANNOY, ए का उच्चारण हम ए करते हैं, डबल एन को न पढ़ते हैं, और OY को यहाँ पर OA पढ़ते हैं। एनोए, एनोए होता है कष्ट देना, दुख देना, ठीक है ना, एनोए कष्ट देना, दुख देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ANTIQUE, देखिए ए का उच्चारण ए करते हैं, एन को आधा न पढ़ते हैं, TI को हम टी पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए QUE, अगर तीनों इकट्ठे आते हैं QUE तो उसको हम कै पढ़ते हैं। ध्यान रखिए आप, ये QUE अगर लास्ट में इकट्ठे आ रहे हैं तो आपने उसको कै पढ़ना है। एंटिक, एंटिक मीन्स होता है अनोखा, भाई दिस इज एंटिक, यह बहुत अनोखा है, ठीक है ना, अनोखा। क्लियर। एंटिक मीन्स अनोखा, दिस इज एंटिक, यह अनोखा है। एमिकेबल, दोस्ताना, एंग्विश, मानसिक पीड़ा, एनोए, कष्ट देना, एंटिक, एंटिक होता है अनोखा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CROOKED, सी, देखिए जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है ना तो हम सी को कै पढ़ते हैं, आर को हमने रै पढ़ना है, डबल ओ को बड़ी ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और के को कै पढ़ते हैं, और ED का उच्चारण डे करेंगे। क्रुक्ड, देख क्रुक्ड होता है कुरूप, यानी कि एक तरह से जिसका चेहरा अच्छा न हो, यानी कि जो अच्छा दिखाई न दे, उसको हम जो है इंग्लिश में क्रुक्ड बोलते हैं, यानी कुरूप, जिसका रूप अच्छा न हो, बुरा रूप हो। क्लियर। CULPRIT, देखिए जब भी सी के बाद यू आता है ना तो आप सी का उच्चारण कै करिए, तो CU को हमने यहाँ पे कै पढ़ना है, एल को ले पढ़ते हैं, और P को पै पढ़ेंगे, और R को रै लिखेंगे, I को बड़ी की मात्रा और T को टे पढ़ते हैं। कल्प्रिट,
कल्प्रिट की क्या होता है? कल्प्रिट होता है अपराधी, कल्प्रिट अपराधी। यू आर अ कल्प्रिट, तुम एक अपराधी हो, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड CURTAIL, देखिए सी के बाद जब भी यू आएगा आप यू का उच्चारण कै करेंगे, ठीक है। आर को रे पढ़ते हैं, टी को टे पढ़ते हैं, AI को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एल को ले पढ़ेंगे। करटेल, करटेल, करटेल क्या होता है? छोटा करना। किसी चीज को जब हम छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का करटेल, छोटा करना। इसको तो करटेल कर दो, छोटा कर दो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड CROSSING, सी के बाद जब भी कॉन्सोनेंट आता है कोई तो सी का हम कै पढ़ते हैं, और आर को रे पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, SS को हम सै पढ़ते हैं, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न पढ़ेंगे और जी को गे पढ़ेंगे। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग होता है चौराहा, जहां पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्लियर? और इंग्लिश में क्रॉसिंग बोलना है, हिंदी में चौराहा। क्रुक्ड, कुरूप यानी कि बुरा रूप। कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है अपराधी, अपराध करने वाला, ठीक है ना। करटेल, छोटा करना। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग होता है चौराहा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही लंबे वर्ड हैं दो, इनको बड़ी आसानी से पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, DIS। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस को से पढ़ते हैं। क्या हो गया? डिस, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक पढ़ेंगे इसको ऐसे। ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए, और जी को गे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, और ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। अग्री हो गया ना। अब इसको पढ़ते हैं, ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए, बी को बे पढ़ते हैं, LE को ले पढ़ते हैं। अब देखिए जोड़ के, डिसअग्रीएबल हो गया ना। डिसअग्रीएबल, डिसअग्रीएबल, डिसअग्रीएबल होता है अप्रिय, मतलब जो प्यारा न हो, जो प्यारा न हो उसको अप्रिय बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डिसअग्रीएबल। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, DISAPPOINTMENT। काफी लंबा है तो इसको तोड़ लेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। पहले डी को हम डे पढ़ते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस को से पढ़ते हैं। डिस हो गया ना। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए करेंगे, और P को पे पढ़ते हैं, ओ को जो है ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है, और आई को ई पढ़ेंगे, और एन को आधा न पढ़ेंगे, और टी को टे पढ़ेंगे। अपॉइंट, डिसअपॉइंट हो गया। अब इसको पढ़ते हैं, एम को हमने मैं पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ना है, एन को टे पढ़ना, सॉरी न पढ़ना है, और टी को टे। मेंट, डिसअपॉइंटमेंट हो गया। क्लियर? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा, निराशा या फिर हताशा। जब हम नाराज से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि हताशा, निराशा, उदासी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड DISEASE। देखिए DI को हमने क्या पढ़ना है? डी, ठीक है, और SE को पढ़ेंगे सी। क्लियर? और यहाँ पे देखिए ASE को का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे। डिसीज, डिसीज, आपने डिसीज नहीं पढ़ना है, डिसीज पढ़ना है। डिसीज, डिसीज होता है एक तरह से बीमारी, डिसीज बीमारी। क्लियर? इंपॉर्टेंट वर्ड था। डिसअग्रीएबल अप्रिय, जो प्यारा न लगे। डिसअपॉइंटमेंट निराशा, हताशा, उदासी। डिसीज बीमारी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड DISOBEY। देखिए डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस को से पढ़ते हैं, और ओ का उच्चारण हम ओ करेंगे, और बी को बे पढ़ते हैं, EY को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डिसओबे, डिसओबे, डिसओबे क्या होता है? आज्ञा न मानना। डिसओबे, आज्ञा न मानना। क्लियर? या फिर
टाल देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड EDITOR, ई का उच्चारण हम ए करेंगे, DI को डी पढ़ते हैं, TO को टे पढ़ेंगे, आर को रे। एडिटर, एडिटर होता है संपादक। अब संपादक क्या होता है भाई? संपादक होता है जो समाचार पत्रों को छापता है ना, उसको हम संपादक बोलते हैं और इंग्लिश में एडिटर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड ATTEMPT। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए, और डबल टी को हम टे पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा, और एम को आधा मैं, और पी को पे पढ़ते हैं, और टी को टे। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होता है कोशिश करना। अटेम्प्ट कोशिश करना या फिर प्रयत्न करना। क्लियर। अटेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड ERECTION। देखिए यहाँ पर पढ़ना कैसे है? ई को देखिए यहाँ पर ई पढ़ेंगे, RE को रे पढ़ेंगे, ठीक है, और सी को कै पढ़ना है, TION जब भी चारों इकट्ठे आते हैं इसको हम सन पढ़ते हैं। इरेक्शन, इरेक्शन होता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। निर्माण क्या होता है? किसी चीज को बनाना। क्लियर। इरेक्शन निर्माण करना या फिर बनाना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड देखिए ERST, ई का उच्चारण यहाँ पर देखिए ए करेंगे, आर को रे पढ़ते हैं, एस को से पढ़ते हैं, और टी को टे पढ़ते हैं, और जो ये आर है रे के रूप में यहाँ लगाएंगे। अर्स्ट, अर्स्ट होता है पुराना। अर्स्ट मीन पुराना। इंग्लिश टू इंग्लिश क्या बोलते हैं हम? ओल्ड। क्लियर। डिसओबे, डिसओबे आज्ञा न मानना। एडिटर संपादक यानी कि समाचार पत्र छापने वाला। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होता है कोशिश करना। इरेक्शन, इरेक्शन होता है निर्माण करना, और अरेस्ट सॉरी अर्स्ट, अर्स्ट होता है पुराना, बहुत पुराना। नेक्स्ट वर्ड GENIUS। देखिए जी का उच्चारण हम जय करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और NI को नी पढ़ना है, और यू का उच्चारण यहाँ पर यह करेंगे, और एस को से पढ़ते हैं। जीनियस, जीनियस होता है दोस्तों प्रतिभाशाली, जिसमें काफी सारे गुण होते हैं, उसको हम जो है जीनियस बोलते हैं, और हिंदी में उसको प्रतिभाशाली बोलते हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं हम टैलेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड GOD, इसको पढ़ते हैं हम गॉड। क्या पढ़ते हैं? गॉड। LESS, इसको पढ़ेंगे लेस। गॉडलेस, गॉडलेस कौन होता है? नास्तिक। नास्तिक कौन होता है? जो भगवान में विश्वास न रखे, उसको हम गॉडलेस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड GLAMOUR। देखिए जी का उच्चारण हम यहाँ पर ग क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी को हम ग पढ़ते हैं, और एल को हमने ले पढ़ना है, ए को ए की मात्रा, एम का उच्चारण यहाँ पर मैं करेंगे, ठीक है, OUR को यहाँ पर रे पढ़ना है। ठीक है। एक तरह से OU जो है यहाँ पर एक तरह से साइलेंट है। ठीक है ना। ग्लेमर, देखिए ग्लेमोर नहीं पढ़ना है, ग्लेमर। ग्लेमर क्या होता है? आकर्षण। और आकर्षण क्या होता है? जिसको जब किसी की तरफ हम खिंच जाते हैं, अच्छे लगने लगते हैं किसी को, तो उसको आकर्षण बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको ग्लैमर बोलते हैं। ग्लैमर। नेक्स्ट वर्ड GENTLE। देखिए जब भी जी के बाद ई आएगा आपने जी को जय पढ़ना है। ठीक है। और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न, और टी को टे पढ़ना है, LE को ले पढ़ना है। जेंटल, जेंटल मीन्स होता है दयालु, यानी कि एक तरह से दया करने वाला। जेंटल। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड GREED। जी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी को हम ग पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ेंगे, और डबल को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, और डी को डे पढ़ते हैं। ग्रिड, ग्रिड क्या होता है? लालच। ग्रिड मीन्स लालच। जीनियस प्रतिभाशाली, गॉडलेस नास्तिक, ग्लैमर आकर्षण, जेंटल दयालु, ग्रिड, ग्रिड होता है लालच। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड
ALT, देखिए H का उच्चारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, H का उच्चारण है करेंगे, है, और A को आ की मात्रा पढ़ेंगे, L को ले पढ़ेंगे और T को टे। हाल्ट, हाल्ट मीन्स होता है एक तरह से रुकना, ठीक है ना, स्टॉप। हाल्ट मीन्स रुकना। नेक्स्ट वर्ड HATE, इसको पढ़ते हैं हम हेट। हेट होता है घृणा, किसी से घृणा करना, ठीक है ना, ईर्ष्या, जलन भी बोलते हैं हम इसको। IN यानी कि इन, और CO को हम कै पढ़ेंगे, डबल R को रे पढ़ेंगे, E को ए की मात्रा और C को कै पढ़ते हैं, T को टे। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होता है गलत, इनकरेक्ट गलत। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है INCREMENT। देखिए IN को हमने क्या पढ़ा है, इन, ठीक है, और देखिए C का उच्चारण क्या करेंगे, R को रे पढ़ेंगे, E को यहाँ पर बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, MENT को मेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेंट। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है, उन्नति। जब कहते हैं ना भाई कंपनी में लगे किसी में और हम बोलते हैं कि भैया आपका तो इंक्रीमेंट बढ़ गया, ठीक है ना, यानी कि आपकी उन्नति हो गई, आपका विकास हो गया, इंक्रीमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है INN। इस मीन्स होता है इन, इन मीन होता है सराय। जैसे कहीं बाहर खाली जगह पड़ी होती है ना, तो उसको हम इन बोलते हैं, यानी सराय, मतलब वहां पर खाली सी जगह होती है। इन मीन्स सराय। क्लियर। हाल्ट, हाल्ट होता है रुकना। हेट, हेट होता है घृणा। इनकरेक्ट गलत, और इंक्रीमेंट होता है उन्नति, और इन होता है सराय। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।